भाई साहब मोबाइल नीचे रख लो। पराई पीर लेकर क्या करोगे? अच्छा। किसी की हीर लेकर क्या करोगे? मैं जब तक सामने हूँ गुनगुना लो, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? आप मेरी तस्वीर खींचेंगे और वो तस्वीर ले जाकर के घर में छिपाते फिरेंगे। कहीं आपकी वाली ने जूम करते देख लिया तो ऐसा कंटाप बजेगा। मैं पढ़ती हूँ। भाई बंटी भैया ने देखो जिंदाबाद कवि सम्मेलन करा के कर दिया, और अभी तक का कवि सम्मेलन जब शुरू ही नहीं हुआ तब इतना अच्छा हो रहा है। और वास्तव में अगर अच्छा हो रहा हो तो एक बार सारे लोग एक बार हाथ उठा के ताली बजा दें। भाई सैल्यूट, जिंदाबाद। मैं पढ़ती हूँ, कुछ आप सबके लिए पढ़ने का प्रयास करती हूँ, कविता से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनना। हम स्त्रियों के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है। आड़ी बेंगी माँ जी, वास्तव में आप देखिए, हम आड़ी बेंगी भी चलेंगी तो ये सब हिरनी की चाल बता देते हैं, मोरनी कह देते हैं, और इनके लिए आज तक नल्ला निठल्ला के अलावा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। मैंने एक बीड़ा उठाया है इन सब की बात करने का। समर्थन मेरी बहनों का मिले और तालियां आप सबकी मिले। मैं आपकी बात करती हूँ। जिंदाबाद भैया, बस करो। हाँ, स्वागत, आप पढ़ो। चाय वालों से बहुत परेशान। नहीं, चाय वालों से तो क्या बताएं, तीसरी बार भी आ रहे हैं ना। चाय वाले थोड़ी को रोक पाएगा। रोके रुकने वाले हो नहीं। स्वागत। चपल नयन मुखमंडल मयंक सम। कैसे हैं आप मेरी नजर में, और कैसे होने चाहिए आप इस पूरी दुनिया के नजर में। बहुत अच्छे। चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के, खुशबू बिखेरते। भाई साहब क्या ताली बजा रहे हैं, मतलब खुद को गुलाब जैसा समझ के आप। हाँ, कोई जवाब नहीं है आपका। नीरज भैया नाम बताओ इनका क्या? भाई वह खड़े हो जाइए जरा। भाई इनको देख लो, गुलाब जैसे जब ताली बजा रही है। अब बैठ जाइए आप। बहुत अच्छे। हाँ शशि। नहीं, गुलाब जैसे तो हमने इनके शीशे जैसे गाल चमकते हुए देखे तो गुलाब कह दिया। बहुत अच्छे। मैं फिर से पढ़ती हूँ, एक बार तालियां बजाकर मेरा मन बनाइए। विधायक जी को प्रणाम करती हूँ, और जिन पंक्तियों से प्रारंभ किया था वहीं से प्रारंभ होते हैं। सुनो। स्वागत है। ये चपल नयन मुखमंडल मयंक सम, वाह, रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, रतियों में। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक शर्माते भी हैं? रतियों में घुलते हैं ख्वाब जैसे लड़के, जिम्मेदारियों के कंटकों में है घिरे परंतु खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के, खुशबू बिखेरते गुलाब जैसे लड़के। दोनों हाथ जेब में जो डाल के हैं डोलते तो लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के, लगते हैं हिंद के नवाब जैसे लड़के। नयनों को देखो तो शराब जैसे लड़के हैं, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के, दिल को जो देखो तो किताब जैसे लड़के। और माँ जी, हम लड़कियां पार्लर जाती हैं, 10,000 का मेकअप कराती हैं। अभी नीरू दीदी करा के आई हैं। लेकिन हम उतनी सुंदर नहीं लगती, क्योंकि पेंट पुट्टी से कोई भी सुंदर नहीं होता। ये हौसला मात्र मुझ में है। क्या बात है। किंतु ये लड़के एक जिम्मेदारी उठाने का संकल्प ले लेते हैं और ये खूबसूरत हो जाया करते हैं। मैं 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ, सुनना। कि चांद की चंदनिया से धुली धुली लड़कियां
सांझ के स्नेह से संवार हुए लड़के, सांझ के स्नेह से संवार हुए लड़के, फागुनी फुहार के सजाए हुए रूप सभी, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, जेठ की तपिश के निखारे हुए लड़के, भाग्य से सताए गए, प्रेम में रुलाए गए, इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के, इसीलिए थोड़े थोड़े खारे हुए लड़के, ठान ले तो दुनिया के सारे युद्ध जीत लेंगे, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे हारे हुए लड़के, कारे कारे नयनों पे बहुत अच्छे लड़के। एक इस श्रृंखला का और छंद पढ़ने का मन है, आपका भी मन हो सुनने का तो तालियां बजाइए और सबके साथ। ये लड़के जब प्रेम में होते हैं तो कैसे होते हैं कि प्रेम में जो देखते हैं पग किसी राधिका के, वाह, प्रेम बदल गया होए। अक्सर जब कोई पुरुष प्रेम में होता है हेमंत भैया तो उसे कह दिया जाता है कि ये तो अय्याश हो गया है। कितना भी प्रेम बदल जाए किंतु ये भारत की संस्कृति है, यहाँ पर प्रेम में लड़के राघव हो जाया करते हैं, माधव हो जाया करते हैं। ये प्रेम में जो देखते हैं पग किसी राधिका के, उस पल यमुना का तीर होते लड़के, उस पल यमुना का तीर होते लड़के, क्षण भर को जो हाथ छूट जाए जानकी का, राघव की तरह अधीर होते लड़के, राघव की तरह अधीर होते लड़के। पुरुषत्व धार ले हिमालय सा, हृदय से नर्मदा का नीर होते लड़के, रोग ले तो मजनू माहिवाल होते हैं ये, जोग ले तो तुलसी कबीर होते लड़के, जोग ले तो मैं दो मुक्तक पढ़ती हूँ। आज हम होली का मिलन समारोह मना रहे हैं, दो मुक्तक पढ़ती हूँ लेकिन तभी पढ़ूंगी जब सब तालियां एक साथ बजाएंगे। ये छुटपुट तालियों से काम नहीं चलेगा। एक बार आप सब भी अपने हाथ हवा में लहराकर तालियां बजाइए और आदेशित करिए। मैं दो मुक्तक इस साजन 16 साल बचाए रखे हैं। आप रिदम में आ सकते हैं मेरे साथ, होली के रंग और बिखर जाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत साजन 16 साल बचाए रखे हैं, साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं। होली आई है अब तो तुम आ जाओ, होली आई है अब तो तुम आ जाओ, मैंने मेरे गाल बचाए रखे। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैंने मेरे गाल बचाए रखे हैं, कुछ बोलो कुछ सुनो पिया इस होली में, कुछ बोलो कुछ सुनो पिया इस होली में, नयन की भाषा पढ़ो पिया इस होली में, नयन की भाषा पढ़ो पिया इस होली में, कोरी चूनर लिपट के साजन से बोली, अपने रंग में रंगो पिया इस होली में, अपने रंग में रंगो पिया इस होली में, अपने रंग में रंगो पिया इस होली में, पायलिया की रुंझुन हो जाऊं, मन हर गीतों की धुन हो जाऊं, परदेशी तुम बिन ये जीवन पतझड़ है, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाऊं। और मैं अपना स्थान लूं उसके पहले 4 पंक्तियां आपके संबल, आपके हौसले, आपके संघर्ष के नाम देकर जाती हूँ। बहुत अच्छे, वाह। मैं लड़कों की बात करती हूँ, उनकी जिम्मेदारियों की बात करती हूँ, उनके हौसलों की बात करती हूँ। तब 4 पंक्तियां
और विदाई की तालियों के साथ अपना स्थान जी स्वागत। कि महज एक नौकरी को लाख ताने, वाह। महज एक नौकरी को लाख ताने, ये उठेंगे सफीना ढूंढ लेंगे, जलेंगे जब तो धुंधलाएंगी आंखें, ये सूरज बन शबीना ढूंढ लेंगे, अभी गर्दिश में हैं इनके सितारे, अभी ये दिन बनाने में लगे हैं, ये लड़के हैं, ये जिद पर आ गए तो समंदर से नगीना है